टीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर पीएसएल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पीएसएल 9 का आज 23rd मैच जो था वो लाहौर कलंदर्स के नाम हुआ फाइनली, और लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 163 रन्स का हदफ दिया, जिसे हासिल करने में इस्लामाबाद यूनाइटेड नाकाम हो गया और इस तरह लाहौर कलंदर्स को इवेंट की पहली फतह मिल गई और हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं। रियली हैप्पी। आज वैसे हम बहुत दुआ कर रहे थे कि एक मैच तो लाहौर जीते। ये 2 दफा के डिफेंडिंग चैंपियन थे और पूरा लाहौर इनको सपोर्ट कर रहा था। और इसके इसलिए मैंने 2-3 आदमियों को देखा है वो टॉस के बाद मुसल्ले से उठे ही नहीं, उसी में बैठी दुआएं मांग रहे थे। जी जी कि आज लाहौर जीते। असल में काफी तौक़ुआत थी इनकी, एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए उन्होंने आज काफी मेहनत की और पूरी लाहौर के अंदर दे प्लेड रियली वेल और बड़ी जबरदस्त किस्म की विक्ट्री हासिल की। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और कुछ उनके खास तौर पे बॉलिंग की जितनी आज प्रेस किया जाए वो कम है। बड़ी शानदार परफॉर्मस थी, जो उनकी रिकग्निशन भी यही उनकी फास्ट बॉलिंग है और वो सब ने आज मेरा ख्याल है नहीं, ये अब तो आप सबको पता है, ये इम्प्लाइड बात है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि हिना ने क्या कहा और वो सब ने देखा वो सच साबित हुआ। लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम उसमें है, जो आप सोचती हैं कहती हैं वो आप दिल में रखती हैं। अगर आप वो वोकल हो जाए एक्सप्रेस कर दें तो मेरा ख्याल है वो आपको कई लोग आपको इस जगह से कहीं और बुला लेंगे तो आप दिल में ही रखें। इसीलिए आई एम नॉट बीइंग वोकल। इंजी भाई भी मेरे से पूछ रहे थे, यही उसने सोचा था। मैं कह दी बिल्कुल तो उन्होंने आज आते साथ ही मेरे से ये पूछा था कि इंजी भाई ने यही कहा ना आपने कि हिना ने यही सोचा हुआ था दिल में कि लाहौर जीते। मैं कहा बिल्कुल उसने यही सोचा था। लेकिन ऐसे खुशी की बात नहीं है। आपको बहुत मुबारक हो, आप जो सोचती हैं वो चीज पूरी होती है। और आगे बढ़ते हैं जी, इस पे डिस्कशन भी करेंगे कि लाहौर ने आज क्या क्या अच्छा किया कि फाइनली दे हैव गॉट फर्स्ट विक्ट्री। इस पे बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। इंजी भाई बहुत मुबारक। आलिया भी हमारे साथ है, इजहार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं जी। आप सबको बहुत मुबारक हो आलिया को निकाल के। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, जो है बहुत शुक्रिया। और शेर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसी हैं आप? लगता है लड़की बहुत जल्दी में हो। बस कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे आई हैं कि घंटे का शो है तो आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं। कैसे हैं आप दोनों? साथ में जवाब दे दें क्योंकि टाइम कम है। साथ में कह रहा है कि ना करे ये बिल्कुल समझ में नहीं आई। करना शुरू कर दिया। आप दोनों खवातीन हैं, खवातीन का मजाक मत उड़ाएं। आलिया और मैंने तो आपको मजाक उड़ाया ही नहीं है। हाँ, ये मैं इनके भी बात कर रही हूँ। राय साहब कैसा कि आपने जाके हमें यही कहना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो राय साहब भी ठीक हैं, ब्राव साहब भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आप इतनी संजीदा रहती हैं मैम। लास्ट टाइम खुल के कब हंसी थी? देखो भाई, तुम्हें से हमें स्पोर्ट्स शीशा देखा था इन्होंने। क्या दोबारा नहीं कहते, एक दफा कह रहे हैं जब लास्ट टाइम जब शीशा देखा था तब हंसी थी। हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं पता है आज शो से जाने के बाद मैं जरूर हंसूंगी क्योंकि मैंने राना साहब को देख लिया है। तो आज भी मैं हंसूंगी। जी जी जी। तो बाकी ये है कि देखें, आपने मेरे साथ सियासत में देखा है जी। वैसे मैं हंसते खेलती रहती हूँ, ट्रैवलिंग भी करती रहती हूँ। तो जिंदगी तो हंसने का नाम है, जिंदगी हंसने में है, करते हैं। What even? I seriously cannot understand. मतलब क्या आपको समझ आई है? साथ कुछ खा भी रही हैं तो वो एक काम मैं माजरत के साथ इकट्ठी करने की कोशिश करी। देखो पाया कि तुम अभी पैदा भी नहीं थे, हमें दुनिया में सबको देख गया था। जी आप समझ आए? क्योंकि इसमें मैं तुम्हारी उम्र समझ आया, इसमें तुम रखे इतने पे करे बात। राना साहब आप क्यों चुप है? क्या नहीं, कर लो जरा 2-4 साहब। हमारे इस्लामाबाद वाले हैं, सकते में आप हैं, इसकी क्या वजह? बात ये है कि पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया इंजी भाई। एक बार फिर मैं जो है वो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बचपन से जो है वो मैं आपकी क्रिकेट देख रहा हूँ। मेरे ही आपने अब ये अप टू यू कि आपने किस तरफ लेना है जी।
अच्छा राणा साहब, पीएसएल वैसे माजरत मैंने आपको कट किया, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ कि पीएसएल तो अब इख्तिताम पजीर होने वाला है, ठीक है, कुछ अरसे तक 12 दिन अभी बस होने ही वाला है ना, तकरीबन हम रोज आ रहे हैं तो हमें वो खुशी भी थोड़ी एक्साइटमेंट टाइम कम है, जल्दी निपटाएं से। जी टाइम नहीं है, शॉर्ट है, इंस्ट्रक्शंस है। आपको इख्तितामी तकरीब में किसी ने तकरीर करने के लिए, खिताब करने के लिए नहीं देखिए बुलाया? बात यह है कि अगर मुझे कोई बुलाएगा, एक तो जो तकरीब होती है उसमें तकरीर या कोई ऐसी बात करना, ये बहुत बड़ी जो है वो इंजी भाई जिम्मेवारी का काम होता है। जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी, मैं वारी नहीं, जिम्मेवारी। तो ओके, मुझे अगर बुलाएंगे, पहली बात तो ये मुश्किल काम है, और वैसे भी मुझे तो आजकल कोई वलीमों पे नहीं बुला रहा, पीएसएल तो बड़ी दूर की बात जो है। क्या वजह है? आई डोंट नो, तुम्हें पता है क्या? नो आई डोंट नो, आई एम इक्वली क्लूलेस। किसी फिल्म की हीरोइन होती है। कुछ और अगर पूछना है तो पूछिए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, लेकिन जी बाद में आपसे लेकिन पूछूंगी। आई डोंट हैव मच टाइम। जी चलिए क्रिकेट में बात करते हैं थोड़ी सी, फिर आपकी तरफ आते हैं राणा साहब। इंजी भाई, सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग पिच कहा जाता है पिंडी की, और कल भी अच्छे रन्स देखे उससे पहले भी, बट ये एकदम से क्या हो गया? डे वाले मैच में भी हमने देखा कि 118 बना सकी कोयटा ग्लैडिएटर, और अभी भी हमने देखा कि 163 का टारगेट था, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड टोटल क्लैप्स हो गया उनके टॉप ऑर्डर का। ये कोई अच्छी बॉलिंग है या डिजास्टर हम जो देख रहे हैं? ये कोई पिच का बिहेवियर आ गया है, डिफरेंट पिच पे मैच हो रहा है? क्या लगता है कि फास्ट बॉलिंग की बॉल काफ़ी ज़्यादा सीम और स्विंग होना शुरू हो गई है? नहीं, पिंडी में बॉल स्विंग तो होती है, तो अगर कोई ये कहे, मैं इसको इतना नहीं कंसीडर कर रहा कि जी आप कहेंगे कि जी बॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी क्रिकेट अच्छी नहीं हुई। कि अगर लाहौर कलंदर ने आज अच्छी बॉलिंग की है तो वो जीता है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि जी इनको कोई बहुत एज मिला हो कि जी बॉलिंग कोई बहुत स्विंग हो रही हो, कोई बहुत मुश्किल हो रही हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस्लामाबाद का कौन सा बैट्समैन है जो आपको टॉप फॉर्म में दिखता है, तो आप कहोगे आजम खान है। जी, तो आजम खान ही 7वें नंबर पे आ रहे हैं। 7वें नंबर पे आजम खान को बैटिंग करने वास्ते भेज रहे हैं, क्योंकि जी अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर रही है, टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा, आप बीच में 2 ऑलराउंडर आपने बीच में भेज दिए, जी, तो जो प्रॉपर बैट्समैन है आप उनको क्यों नहीं भेज रहे कि जी टॉप ऑर्डर पे? जी बिल्कुल। तो आप अपनी ये ना देखेंगे कि जी ये बात करना कि जी बॉल स्विंग हो गया, आज स्पिन हो गया, तो इसके लिए किसी और को बुलाए। ये भी इन्होंने खेलना है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे मैं कहूँगी कि जी आपको बॉलर को क्रेडिट देना चाहिए। और मुझे शदाब की यहाँ उस पे लग रहा है कि जी आप है ना अपने प्लेयर्स है ना जो मेन प्लेयर्स हैं, जिस तरह आप है ना ये पे मुल्तान का अपना है पठान जो सक लेफ्ट हैंड खेलता है, कि उसको आप है ना बिल्कुल 4 से 5 ओवर का प्लेयर बना रहे हैं। आजम खान को है, खुशदिल शाह को आप आजम खान को भी 4 से 5 ओवर का प्लेयर बना रहे हैं जी, बशर्ते कि अगर आपका कोई बैट्समैन अच्छी फॉर्म में है आप उसको टॉप ऑर्डर पे करें। आप उसको नीचे से नीचे लेके जाए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये क्रिकेट खेल रहे हैं, आप खुद ऊपर जाए जा रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आप देना ये T20 में आप एक गलती करते हैं ना तो आप वहीं चले जाते हैं। अभी भी देना कि क्या चीज है, फहीम अशरफ ने थोड़ी सी हिटिंग की है, आप वहीं थे। अगर फहीम अशरफ खेल ले तो 8 बॉलों पे 18 रन करना इस ग्राउंड में कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप वहीं हो। लेकिन आपकी मिस्टेक है ना बहुत ज्यादा है जी। अगर आप स्कोर कर रहे हो 15-0, 4, 7, 7, 4 और अभी भी आजम खान ने 7वें नंबर पे आके 29 किया है, फहीम ने 41 किया और फहीम ने नीचे से 41 किए हैं जी। तो आपका टॉप ऑर्डर अगर इस तरह फ्लॉप होगा, अगर कहीं बॉल थोड़ा सा स्विंग भी हो जाए या स्पिन भी हो जाए तो आप 4-4 रन करोगे जी। तो ये आपको विकेट का या ग्राउंडमैन को नहीं, हमने ग्राउंडमैन से रिक्वेस्ट की थी कि बिल्कुल सीधी विकेटें बनाए, वो सीधी विकेटें बना रहा है। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि शाहीन वगैरह को देना चाहिए कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है थोड़ा सा लेट की है लेकिन अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा, ये क्रिकेट में इंजी भाई जो कहते हैं T20 में खास तौर पे कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ खेलना चाहिए। एग्रेशन तो हो बट कंट्रोल्ड हो, उसका मतलब यही है कि इनिंग्स बिल्ड कर लें, थोड़ा मोमेंटम पकड़ लें, फिर आप अटैक करें। ये 4-3-7-4 इसका मतलब ये है कि आपका एक ही वन डायमेंशनल किस्म की अप्रोच है, आना और हिटिंग करनी है, और उसका रिजल्ट ये है। नहीं देखिए यहाँ आपको कहीं दिख ही नहीं रहा। अप्रोच उसको कहते हैं कि जी जो रिक्वायरमेंट है जी, गेम सेंस। अब मेरा मतलब है आप 12 की एवरेज से खेल रहे हैं
और अगर आपको 14 की एवरेज चाहिए तो इसका मतलब है वो वाली एग्रेशन आपको काफ़ी नहीं है। और अगर आपको एवरेज ही 7 की चाहिए हो और आप कहेंगे जी मैं 14 की एवरेज से खेल लूंगा, तो इसको एग्रेशन नहीं कहेंगे, इसको पागलपन कहेंगे। जी, इसको ये कोई आपको जो टीम की बेहतरीन प्लेयर वो है जो टीम की रिक्वायरमेंट पे खेले, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल वो बेहतरीन प्लेयर है। जी, अब टीम की क्या रिक्वायरमेंट है उस पे खेले। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इनके इनफॉर्म बैट्समैन है, सारी दुनिया में ये होता है कि उसका नंबर आप प्रमोट करते हैं, उसको आप आगे लेके आते हैं। यहाँ इनके हारने की एक बड़ी वजह है ना, 8 बॉलें अभी पड़ी थी जी, और 18 रन कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो आप अपने अगर टॉप बैटर ऊपर भेजेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट होगा आपका। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी विकेट में ऐसा सच कोई चीज थी कि जी आप टॉस जीत गए हैं या हार गए हैं, पहले बैटिंग आ गई बाद में बॉलिंग आ गई, तो ये कोई इतना फर्क नहीं डाल रहा। जी, असल में टॉस से लाहौर में फर्क पड़ रहा था कि जहाँ बॉल Yes, ड्यू आ टॉस रहा पड़ रही था। थी, ड्यू पड़ रही थी। यहाँ अभी तक कराची और इस्लामाबाद में कोई टॉस का फर्क नहीं है। आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो बेशक आप बाद में बैटिंग कर रहे हो या पहले बैटिंग कर रहे हो तो आप जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। आलिया, हम आज अगर डोसन की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज फिर से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी एंड 44 बॉल्स पे उन्होंने 64 रन्स बनाए, लेकिन आज ये उनका आखिरी मैच था, इसके बाद साउथ अफ्रीका चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे अगर हम बाकी बैटर्स को कंपेयर करें लाहौर कलंदर्स के और इनको कंपेयर करें तो देयर इज नो कंपैरिजन, बिकॉज बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस थी इनकी। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट जो है जी। वो अच्छा ही खेला है। और अगर देखा जाए तो इनका टॉप ऑर्डर में से साहबजादा फरहान स्कोर कर रहे थे, वो भी 3-4 मैचेस से थोड़ा सा जो है वो नीचे आ गए। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस हो रही थी अभी 3-4 मैचेस में देखा होगा आपने कि वो जल्दी अर्ली ऑन आउट हो रहे जी। हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से साहबजादा फरहान फॉर्म में है, और फ़खर जमान को हम इसलिए नहीं कहते, वो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हैं और उन्होंने एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो जो है वो मैच जितवा देंगे या इस तरह वाली। बट साहबजादा फरहान से जो है वो टीम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में है। और अगर इंसान अच्छी फॉर्म में हो तो उधर रिलैक्स नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अक्सर हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं जहाँ पे फिर हम लोग जो है वो इजीली रैश शॉट खेलते हैं। और बिल्कुल भी अक्सर मतलब कि ये बात की जाती है हमें कि जब आप फॉर्म में हो तो उसको फॉर्म को जाने नहीं देना। वो इसीलिए कहा जाता है कि आप जितने भी मैचेस आ रहे हैं वो उसी इंटेंशन के साथ खेलो, उसी अप्रोच के साथ खेलो जिस तरह से आपने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे साहबजादा फरहान की थोड़ी सी अप्रोच में मुझे वो कमी लग रही है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट में खेलना शुरू किया था वो बिल्कुल ऑन द बॉल अटैक कर रहे होते थे और बिल्कुल नज़र आ रहा होता था कि कुछ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे उनकी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी जो लगी है। बट डोसन जो है उन्होंने स्टिल कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो अपनी टीम के लिए। और नीचे से जैसे शाहीन अफरीदी की आज मुझे शाहीन अफरीदी की आज एक चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने खुद आए और उन्होंने दिखाया कि भाई बैटिंग कैसे करनी है। बिल्कुल, तो innings काफी build लेट की आए उन्होंने। बट आज बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। फाइनल में भी लास्ट फाइनल जो जीते जैसे थे उसमें भी, कप्तान की हाँ। बात करते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, तो आज बॉलिंग में भी उनकी देखें और बैटिंग में भी देखें तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है और फर्क भी पड़ा है टीम और ये को। शाहीन से यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जिस तरह लास्ट फाइनल में भी हम देखते हैं जो सीजन जीते थे ऊपर के नंबर पे आके जी, उन्होंने जी, 30-40 किए थे और बॉलिंग भी शानदार थी। सर भाई साथ अगर बात की जाए शाहीन के तो जमान खान को आज बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। शुरू में 2 जिस तरह उन्होंने विकेट ली, एंड में भी लास्ट विकेट ली। आज उनका लगा कि पूरा एक प्रॉपर दिन है जिस तरह वो स्लिंगिंग यॉर्कर उनका आता है, इवन उनका इन स्विंग के बजाय आउट स्विंग यॉर्कर भी उन्होंने किया। तो आपको लगता है कि जमान खान जो एक उनकी रिकग्निशन है आज उसमें वापस आ चुके थे? इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। हम एक ये स्पेशल टैलेंट है, एक ऐसा इनका एक्शन है जो कि किसी भी बैट्समैन के लिए पिक करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस ट्रेजेक्ट्री से बॉल कराते हैं और यॉर्कर करते हैं उसको लाइन और लेंथ को जज करना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स अ गुड साइन दैट ही इज कमिंग बैक इन फॉर्म। ओवरऑल आज के मैच में दोनों टीम के जो बॉलर्स हैं उन्होंने पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। आपने देखा हो कि नसीम हुनैन और रुमान ने फिर लाहौर कलंदर्स को बड़ी जल्दी बहुत पावर प्ले में बहुत थोड़ा स्कोर करने दिया और बड़ी ज़्यादा विकेट्स ले ली उनकी। इसी तरह जब इस्लामाबाद की बारी आई तो शाहीन, जमान और डेविड वीज़े इन्होंने बहुत अच्छी पावर प्ले में बॉलिंग में। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि डेविड वीज़ा की इंक्लूजन से बहुत फ़र्क पड़ा और उनका जो एज अ बैट्समैन भी बहुत उन्होंने आज अच्छा कैमियो किया। उन्होंने एंड पे आके जो हिटिंग की 24 रन बनाए 11 बॉलों में रासी वैंडरसन के साथ, वो बड़ा क्रूशल था। और एज अ बॉलर भी उन्होंने आज 4 ओवरों में 19 रन देके 1 विकेट ली। तो ये एक ऐसा ये इनसे नजर आ इनकी आज परफॉर्मेंस से नजर आ रहा है कि क्या चीज़ है जो लाहौर कलंदर इस पूरे सीजन में मिस करते रहे। आपके ख्याल में मैन ऑफ द मैच डेविड वीज़ा नहीं बनते थे आज?
डेफिनेटली उनका दोनों एज अ बॉलर भी बड़ा और ये role हमने है, काफी बात की कि ये कैसा प्लेयर था जिसको टीम में होना चाहिए और इन्होंने काफी अरसा इन्होंने डगआउट में बिठाई रखा। तो ये एक अच्छी इंक्लूजन थी। और मेरे ख्याल में फ़हीम से जहाँ थोड़ी बहुत गलती हुई, उन्होंने एंड पे जाके हिटिंग की। अगर वो थोड़ा पहले अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लेते, जब व्हेन इस्लामाबाद डिड हैव विकेट्स इन हैंड, जब नसीम उनके साथ खेल रहे थे या आजम खेल रहे थे, तो शायद एंड में ये सिचुएशन उनको ना फेस करना पड़ती कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं और दूसरी साइड पे टीम पूरी ऑल आउट हो गई है। और चौथी बॉल पे सिंगल लेने का कोई तुक समझ नहीं आया, क्योंकि जिस टाइम आपने पहली 3 बॉलों पे 2 चौके 1 छक्का मार दिया था जी और एक वाइट बॉल हो गई थी, 15 रन मिल गए थे, अभी हाफ ओवर हुआ था जी। 3 बॉलों पे आपको 15 रन मिल चुके थे पहले, ये 16वां रन लेने से पहले। आपने चौथी बॉल खेल के आपने तकरीबन 33% हिस्सा आपने रुमान रईस को दे दिया जी। तो आप ये क्रूशल टाइम होता है कि जिसपे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि जी आप लास्ट बॉल पे करते, आप चांस लेते कि जी आप है ना इसको पूरा ओवर खेलते एक हिट लग जाती चौके छक्के की तो सारा प्रेशर लाहौर कलंदर पे आ जाना था। बिल्कुल ऐसे ये गेम अवेयरनेस की जो बात करते हैं एज ए प्लेयर, माशाल्लाह फिर हम आपको प्रेज करेंगे जिस तरह जबरदस्त आप टेल के साथ खेलते थे। ये आजकल के लड़कों में हम नहीं देख पा रहे। ये रज़ाक मैं याद करता हूँ, एक ऐसा प्लेयर था जो इस तरह टेल के साथ खेलता था। ये क्यों नहीं डेवलप कर पाते हमारे लड़के? क्या थिंक टैंक का मसला है, कोचेज का, या खुद लड़के ये चीज़ या मैच्योरिटी नहीं अपने अंदर पैदा करते? क्योंकि फ़हीम भी 7 साल से खेल रहा है टीम में। देखो, मैं इस चीज़ का, मैं एक दफ़ा ना इंडिया के ख़िलाफ़ है ना, मैं और यासिर हमीद बैटिंग कर रहे थे जी। तो यासिर हमीद ने ना वाइट बॉल को है ना शॉट मारने गया तो एज लग के कॉट बेंड हो गया। तो कमेंटेटर ने कहा कि देखो 7 कप्तान खेल रहा है, वो ही नहीं बता रहा कि वाइट बॉल को नहीं खेलना। मैंने कहा ये तो सही कहा है, कप्तान ने नहीं बताया। मैंने कहा वो भी तो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसको नहीं पता कि वाइट बॉल नहीं खेलनी कि इंटरनेशनल प्लेयर को भी ये वाली बात कप्तान जाके बताया कि तूने वाइट बॉल नहीं खेलनी, कि आपने टेल एंडर के साथ किस तरह खेलना है। ठीक है ना, कोचिस को तो हम ब्लेम कर सकते हैं कि जी उनको सिखाना चाहिए। आप भी तो इंटरनेशनल प्लेयर हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप भी प्रोफेशनल प्लेयर हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये वाली चीज सीखनी चाहिए बेशक वक्त के साथ। मुझे समझ ही नहीं आई क्योंकि जिस टाइम मैं ये मैच देख रहा था तो मैं हैरान रह गया। फ़हीम अशरफ ने जिस टाइम चौथी बॉल पे सिंगल लेके रुमान रईस को आगे भेज दिया। मैंने कहा आधा ओवर तूने उसको खेलने वास्ते भेज दिया। भाई आप चांस लेते, स्कोर 18 बनता या ना बनता वो एक अलग से बहस है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आपने चांस तो लिया, जो आपने डिसीजन लेने चाहिए थे वो आपने सही लिए, तो ये तो होना चाहिए था। तो ये जरा थोड़ा सा हमें सीखना चाहिए हमारे प्लेयर्स को, तो वरना इसके अलावा नहीं बढ़ेंगे। और अभी जिस तरह ये साहबजादा फरहान की बात कर रहे थे ना, आज इसने 12 बॉलों पे 2 स्कोर किया, परफॉर्मेंस इस तरह आई है, बिल्कुल ठीक है, डिक्लाइन बिल्कुल। सो ये आप जो मर्जी कहते रहे, आप बाबर आजम से क्यों नहीं सीखते इस चीज को? सही बात, ठीक है। मैं दो लोगों से पाकिस्तान के, एक ये बाबर आजम से कि हर मैच में क्या अप्रोच होनी चाहिए। जिस तरह मोहम्मद यूसुफ होता था ना, मैं लोगों से कहता था कि मोहम्मद यूसुफ से जाके पूछो कि अगले मैच में वो किस अप्रोच से जाता है, अगर पहली इनिंग में 200 का रखा है किस अप्रोच से जाता है जी। बाबर आजम से ये सीखना चाहिए कि वो किस अप्रोच के साथ खेलता है। दूसरा मैं कहता था कि शाहिद आफरीदी से और शुएब मलिक से ये पूछो कि इतना लंबी क्रिकेट किस तरह खेलते हैं, क्योंकि जो शुएब मलिक 96 में खेला था, आज 24 हो गए, 28 साल हो गए उसको खेलते हुए। उससे पूछना चाहिए कि भाई तेरा माइंडसेट क्या है, तू क्या ट्रेनिंग करता है, तू किस अप्रोच से खेलता है, क्या करता है, क्योंकि जो इतना लंबा अरसा खेला, ये हमारे यंगस्टर्स को ये वाली चीजें सीखनी चाहिए। और जितने भी प्लेयर्स की आई थिंक अच्छी चीजें उनको पिक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ अगर ये लोग प्लेयर खेल रहे ना, हम तो ये यहाँ बैठ के कह देते हैं कि जी अब इनका टाइम हो गया, ये चले, लेकिन जो जिनके साथ खेल रहे हैं ये बहुत कीमती लोग हैं, इनसे सीखना चाहिए हमारे यंगस्टर्स को कि आप किस तरह, इतना लंबा आपका स्पैन है, आपने क्या किया, क्या अप्रोच थी आपकी। तो ये हमें हमारे यंगस्टर को सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर इसी तरह ही होगा कि जो मैं पहले बार बात करता हूँ कि एक इनिंग्स खेलते हैं फिर गैप है, अब आप बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, देना गैप नहीं आने देता बिल्कुल, क्योंकि जी अब मैं दूसरों के 100 देख रहा था, सारों के जो उनसे ना 17, 18, 50 है, किसी के 16, 50 है, बाबर आजम के देखो तो 33, 50 है।
ये कल उन्होंने पोस्ट मैच में रमीज भाई के साथ भी बात की, उन्होंने कहा कि रमीज भाई ने उनसे क्वेश्चन किया कि लोग आपसे डिमांड करते हैं चौके छक्के, तो बाबर ने कहा कि सब डिमांड यही करते हैं कि मैं तेज़ खेलूं, बट कोशिश करता हूँ, ये मेरी गेम नहीं है, मेरी गेम जो है वो यही है कि मैं हर मैच में रन्स करूंगा, मैं पहली परफॉर्मेंस को भूल के अगले मैच के लिए तैयार होके आता हूँ। तो मेरा ख्याल है भी यही होना चाहिए कि आप पिछले मैच yes, को ना सोचें। और जैसे सेंजी भाई ने बहुत अच्छी बात की कि प्लेयर्स की जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे यंग प्लेयर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए और जरूर सीखना चाहिए, इसी तरह आप इम्प्रूव करते हैं, वरना फिर परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आता है। नाज़रीन, अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. राना साहब, वैसे आप काफी पुराने हैं, तो अपने दौर का कोई वाकया ही सुना दें। देखिए, जिस दौर में मैं था, मेरे दौर में जो है वो मोटरसाइकिल नहीं होती थी। जहां मैंने जी भाई जाना, मैंने अपने मुंह का रुख उधर करके मूंछों को रेस दे देनी। और आप तो ऐसे पुराने दौर की बात कर रही हैं जैसे कि जो है वो अपना आइंस्टाइन को जो है वो एटम का फार्मूला मैंने दिया है, यानी कि अरस्तु के जो राज हैं वो मेरे पास हैं, यानी कोलंबस को जो है वो अमेरिका जाने का बस में बिठा के टिकट मैंने दे के भेजा है। ये कैसी बात करी, पुराने दौर है तो आप पुराने राना साहब, प्लीज जाने दें। आई एम टू यंग। ओके, वैसे यंग तो है ये, मेरे कान दिखते नहीं है, पे यकीन नहीं कर है सही, लेकिन दिखते नहीं है, दिल से है ना। जो दिल से है यंग, हाँ, दिल से तो यंग होना भी चाहिए। और दूसरी बात ये है, एक चीज आपने नोट की होगी जी कि मैं अमेरिका जो है वो नहीं जाता। हाँ जी, उसका रीजन है वो जाने नहीं देते ना, क्योंकि अमेरिका के साथ लगता है अपना बाउंड्री जो है बॉर्डर मैक्सिको। सलमा हायक जो है वो मेरा क्रश है। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता वहां जाके जो है वो मैं उसे देखूं और मिलूं ना, यानी कि हाय हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग, ये तो बंदा पूछे। तो ये भी एक जो है वो एक वजह है जी। अच्छा, वैसे मैंने अभी ये सवाल किया ही नहीं, लेकिन आप इतने जल्दी में मैंने खुद दे दिया, क्योंकि आप जो है वो कुछ भूल रही हैं। You are somewhere else। मैं आपको बताऊं, I was waiting for you to reply to my first question, but you were in a rush, I guess. a lady। आपने दूसरे का भी साथ ही जवाब दे दिया कि मैं अमेरिका का भी नहीं गया। ठीक है, आप चुप बैठे 5 मिनट के लिए। मैम, आप ये बताएं कि आप अच्छा 1 मिनट कट्टी। ये आई एम हैप्पी। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि सियासत के अलावा आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? देखो सरदारी साहब कर रहे हैं कि मैं दिमाग का दही बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मैं मोहल्ले में लड़ाइयाँ बहुत अच्छी करवा लेती हूँ। और मेरा एक और टैलेंट भी है कि मैं गरम मसाला अपने हाथ पे डाल के देगची में डालती हूँ पर हाथ नहीं जलता। तो ये सारी मेरी मसरूफियात हैं। सियासत के बारे से बताइए ना, आजकल क्या आपकी मसरूफियत? सियासत पे वो बात ही नहीं करना चाहिए। सियासत पे तो मैं बता नहीं, इस चैनल पे बात नहीं हो सकती। नहीं, इस चैनल पे तो बिल्कुल सियासत पे बात होगी, लेकिन इस शो में सियासत पे बात नहीं होगी, गैर सियासी शो है। अच्छा, आप ये बताइए, क्या समझती हैं PSL की ट्रॉफी किस टीम को मिलेगी? देखो, मैं कह रही हूँ कि PSL कोई क्रिकेट खेल रही है, सबसे बड़ी जिंदगी खेल है। और अगर मुझे कहा जाए कि आपने किसी को ट्रॉफी देनी है जी, तो मैं लड़कों को दूंगी। क्यों? क्योंकि लड़कों की जिंदगी ज्यादा मुश्किल होती है। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी। कैसे? अब लड़कियां तो हैं जो आलिया, वो तो अपने हर सूट के साथ मैचिंग जुराबे पहन लेती हैं। लड़के बेचारे सूंघ के डिसाइड करते हैं आप कितने दिन से तो लड़कों की जिंदगी ज्यादा साहब, आपको कितना अर्सा हो गया जुराबें चेंज की? मुझे कब से स्मेल आ रही है। आपका नाक बहुत तेज है। अच्छा, वैसे इनको बहुत बड़ी ऑफर की है मैडम तुसाद म्यूजियम वालों ने। क्यों? उन्होंने कहा जब आप एंड में हमारे पास आ जाइएगा। क्या? इनको भी साफ ही बुलाया। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि आप जब पॉलिटिक्स जो है वो उसको खैर बात कह देंगी तो आपने सिर्फ यूं खड़े होना है। उसको पहले बताओ वो म्यूजियम है क्या, उसको पता ही नहीं है। वहाँ मोमी मुजस्समे होते हैं जी। मुझे पता है, मोमी मैं इस मुजस्समे। दुनिया में रहती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, इस दुनिया, मार्स से नहीं आई मैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप शॉपिंग वगैरह करते हैं? शॉपिंग करने की आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गए। नहीं, ये देखें, ये आप जो है वो अपने एक कलीग पे जो है वो इल्जाम लगा रही हैं। मैं आपके आपने देखा है मैं आपको मुंह करके बैठी हुई हूँ कब से। मैं भी आपको नहीं देख रहा, मेरा त्राह निकल जाता है। बात ये है कि शॉपिंग मैं करता हूँ। अभी पिछले ही दिनों जो है वो मैंने मोबाइल खरीदा है।
अच्छा, और जो है वो उसकी सिम, आपको पता है सिम नहीं है, मोबाइल की सिम नहीं है तो नहीं मोबाइल है। कैसे चल रहे हैं? दौर ऐसा आ गया मोबाइल एक तो देखिए जी, ये सियासत में भी करप्शन कर रहे हैं, ये जेबी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ नहीं, ये जो कि देखें, खुला क्राइम है, ये ये वकील मेरे- बैठा है पूछे से जी जी क्राइम है क्या? हाँ जी हाँ जी ये बिल्कुल, मेरे मैं फाजिल रहता हूँ। ये मेरे फाजिल दोस्त ने दूसरा जो है वो मुझ पे अटैक किया है, ऐसा कुछ नहीं है। एलजी भाई फैसला करे मैं कैसा लगता हूँ। ओए, ब्यूटीफुल। आज ऐसे इंजी भाई ने बहुत रियायत से काम वैसे लिए। स्पेशल ये मूंछे को आप क्या कोई ऑयल यूज करते हैं, क्या करते हैं इतनी जबरदस्त? वैसे ना देखो, बड़ा तुम रोब जैसे- दबदबा लगता है इन मूंछों से। तो मुझे ऐसे यंग लड़के हमसे यही पूछते रहते हैं कि तुम्हारा भी शौक होता है ना ऐसी मुझे, इसके लिए जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती देखिए जी, है। मैं वही मैंने नहीं पूछ रहा हूँ, क्या मैं करते आपको एक बात बताती हूँ। पहले इनकी देखिए, सुन ले। जो मर्द है उसका इखलाक उसे मर्द बनाता है, वरना मूंछें तो बिल्ली की भी होती हैं। चलती बस में हर स्टॉप पे ऐसी आवाज आती ये है। तो देखिए गलत बात है, सही बात है। नहीं नहीं, मूंछें आपकी पर्सनालिटी को बहुत इनहांस करती हैं, बहुत रोब और दबदबे वाली शख्सियत लगती है आपकी। तो बताएं, ये पूछना चाह रहे अच्छा, हैं। मेरे अंदर खासियत ये है, मैं बैक वक्त जो है वो रोबदार भी होता हूँ और क्यूट भी होता हूँ। ये देखें वैसे इसी वजह से मुझे लग रहा था कि झुके हुए क्यों हैं, उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं, है मूंछों आपकी का। सारी बातें हम मान रहे हैं, तो अब इतना ना फैल लें प्लीज। मेरा ख्याल है इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। इंजी भाई, आज हमने देखा कि माद वसीम से नई बॉल नहीं कराई गई और इनिंग्स के स्टार्ट में उनको बॉल नहीं दी गई। आप क्या वजह समझते हैं इसकी? शादाब बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहा है। अगर उसका बैटिंग ऑर्डर भी देखा जाए और बॉलिंग ऑर्डर भी देखा जाए ना, तो वो कहीं भी सेटल नज़र नहीं आया जी, कि हर चीज़ चेंज नज़र आ रही है। जिस तरह अभी हमने बैटिंग में आज़म की बात की थी, ठीक है जी, पहले वो 5वें नंबर पे उसका रेगुलर नंबर था, फिर वो 6ठे पे गया, अब 7वें पे। अब मुझे ख़तरा ये है कि अगर वो अब उसने 29 हाईएस्ट स्कोर किया तो वो 8वें पे ना चला जाए। तो यहाँ बॉलिंग में भी उसने किसी को सेटल नहीं होने दिया। हालांकि शोएब मलिक ने भी आज जो सुबह के मैच में बॉलिंग की थी, उसने भी 4 ओवरों में मेरे ख्याल में 24 एक रन दिए थे, तो अच्छी बॉलिंग की थी। आपको स्पिन होता हुआ नजर आ रहा था। और इमाद वसीम ऐसी बॉलिंग पे सारों से खतरनाक बॉलर है। नया बॉल है ना, वो ऐसी पिच पे ही खतरनाक करता है कि जहां उसका बॉल, आम बॉल तो उसका अच्छा है, यहाँ ग्रिप पड़ के जहाँ स्पिन होते हैं ना, तो बैट्समैन को बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। सो आज मेरे ख्याल में क्योंकि इमाद वसीम के लिए यार ये इस तरह की विकेट थी कि उससे नया बॉल कराते तो मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्टिव होता। और पहले भी हम इसका काफी दफा जिक्र कर चुके हैं हम सारे लोग कि इमाद वसीम की जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं वो सारे नए बॉल के साथ नए हैं, बॉल के साथ। और हर कंडीशन में उसने ना नया बॉल करके अच्छी दी है। तो आप एटलीस्ट फ्लेक्सिबल जरूर होता है T20 में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जी आप है ना हर मैच में बैटिंग ऑर्डर भी और बॉलिंग ऑर्डर भी सारा चेंज करेंगे तो कोई भी सेटल नहीं होगा। तो इसलिए इनकी जो सी परफॉर्मेंस है ना, किसी दिन बहुत ऊपर है, किसी दिन बहुत नीचे, कि ये टीम भी आपको सेटल नजर नहीं आ रही। कि किसी दिन हम देखते हैं कि जी एक दिन मैच खेलते तो हम कहते हैं यार बड़ी जबरदस्त टीम सेटल होगी, अगले मैच भी सारी चीज चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ मेरे ख्याल में शादाब को है ना थोड़ा सा अपना जिनसे लड़कों को ना सेटल करना चाहिए। ठीक है। अगर कहीं दूसरी टीम प्लान चेंज करे या कोई बहुत ज्यादा मार पड़ रही हो, फिर आप कुछ है ना चांसेस वगैरह लेते हैं, लेकिन ये अनड्यू बहुत ज्यादा चीजें ना चेंज हुई हैं। अली, आपसे भी डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जैसे सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है रोमान रईस की थी। हमें वो पुराना रोमान रईस याद आया कि जिसने एक दो सीजन पहले जिस तरह बॉल उनका सीम स्विंग करता था, फ्लो वन भी बड़ी अच्छी, लाइन और लेंथ भी बड़ी शानदार। आज भी उन्होंने 19 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और आज फ़हीम भी थोड़ा सा बेहतर नजर आए। बैटिंग में भी उनकी शॉट्स अच्छी थी, बॉलिंग भी कुछ अच्छी लेंथ पे और जोर नजर आया, जान नजर आई बॉलिंग में। दोनों की परफॉर्मेंस कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, रोमान रईस ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी और उन्होंने आज भी जो ज़्यादा वेरिएशंस कर रहे थे, देखा गया कि वह ज़्यादा वेरिएशंस ट्राई कर रहे थे और अच्छी लाइन लेंथ पे हिट भी हो रहा था। तो जो कि अच्छी चीज़ें, हम लोग काफ़ी दिनों से इन पे बात कर रहे थे, फ़हीम पे भी और रोमान पे भी, कि उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही इनकी तरफ से। बट ये अच्छी चीज़ है कि वो उन्होंने फाइट बैक किया रोमान रईस ने, स्पेशली मैं उनकी बात करूँगी। और उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की आज रोमान रईस ने, बड़ी ज़बरदस्त जी, 3 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट्स लिए हैं, जो कि शानदार बॉलिंग में कहूँगी, क्योंकि उनकी ऐसी फॉर्म थी नहीं। बट इस तरह से उस फॉर्म से निकल के, आउट ऑफ फॉर्म से निकल के एक
इस तरह की बॉलिंग करना, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस्लामाबाद के लिए। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, इस्लामाबाद जो है सर की बात से ही एग्री करूँगी, क्योंकि शादाब जो है वो हर मैच में कुछ ना कुछ डिफरेंट ही कर रहा है। एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, टीम अच्छा परफॉर्म करती है, जीतती है, नेक्स्ट मैच आते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट किया होता है, खुद कभी नीचे चला जाता है, खुद कभी ऊपर आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो शफल कर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग है चाहे बॉलिंग है। तो मेरे ख्याल से उनको एक कॉम्बिनेशन, जैसे मुल्तान सुल्तान्स हो गया, कोयटा ग्लैडिएटर्स हो गया, उनकी टीम्स देखें तो उन्होंने बड़े जो है वो सीधे रोल्स प्लेयर्स को दिए हुए हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि बैटिंग पे कब जाना है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है T20 में, बैटर्स को भी ना पता हो, आइडिया हो, क्योंकि आजम खान किसी दिन 5वें नंबर पे आ रहा है तो किसी दिन 7वें से 8वें पे आ रहा है, तो शादाब खुद भी कभी 2 डाउन जा रहे हैं तो कभी इमाद जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से चेंजिंग से भी जो है वो फ़र्क पड़ता है टीम को, और मेरे ख्याल से ये मैच लूज़ करने की वजह भी थोड़ी सी ये हो सकती है जिस तरह से उन्होंने चेंजिंग्स की हैं बहुत ज़्यादा। इज़हार भाई, ओवरऑल देखा जाए तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत बुरा रहा, बट इस PSL का वन ऑफ द बेस्ट कैच कहना चाहिए तो मनरो ने आज फ़खर का ग्रैब किया, बड़ी शानदार किस्म की उनकी गेम अवेयरनेस नज़र आई, और इसी तरह जानदाद का भी एक अच्छा कैच था। तो जो फील्डिंग कैचिंग जो है फॉरेन प्लेयर की, तो हमें बहुत ज़बरदस्त, जानदाद ने भी एक अच्छा कैच लिया। तो आप इस फील्डिंग परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आज के मैच में जो लेवल ऑफ फील्डिंग है वो बेहतर नज़र आया पहले मैचेस से, और इसमें मनरो का बहुत अच्छा कैच था, उसने बहुत बेहतरीन जज किया। और जो लास्ट मैच पे ज़रा जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो उन्होंने बॉल बॉय को जो उस कायदा सिखा रहे थे कि कैसे कैच पकड़ना है। पहले बॉल बॉय से मिस हो गया, फिर उन्होंने उसे ट्रेन किया, फिर बाद में जब बॉल बॉय ने कैच पकड़ा, बड़ा उसको उन्होंने शाबाश दी और बड़ा प्रेज किया। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, कितना बड़ा इंटरनेशनल स्टार इतना इंटरेस्ट ले रहा है किसी भी बॉल बॉय में, उसको सिखा रहा है। मैं थोड़ा सा इस पे बात ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह रुमान रीस की जो बॉलिंग बेहतर हुई है, उसमें मेरा ख्याल है जिस तरह बैटिंग पार्टनरशिप्स में होती है, उस तरह बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होती है। तो जो हुनैन और नसीम की बॉलिंग का बड़ा रोल है, हुनैन और नसीम जब अच्छा स्टार्ट देते हैं और वो स्विंग करे होते हैं और बैट्समैन को उनके लिए खेलना मुश्किल होता है, तो समझते हैं जब रुमान बॉलिंग कराने आते हैं तो बैट्समैन समझते हैं कि हम इसको बासानी खेलेंगे, तो जब उसको वो हिट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे रुमान विकेट ले जाते हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक रोल एज अ पेयर बहुत बेहतर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो दूसरा ये जो इस पे मेरा जो शादाब का कैप्टनसी स्टाइल है, वो समझता है कि उसका ये तरीकाकार है कि वो हर तमाम प्लेयर्स को कोई किसी का कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ना एज अ बॉलर ना एज अ बैट्समैन। वो सिचुएशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वो ऑल्टर करता है कि कभी किसी को प्रमोट कर देता है, कभी किसी को नीचे ले जाता है। ये भी एक डिफरेंट कैप्टनसी स्टाइल है और बाज़ कैप्टन इस तरह के स्टाइल को भी प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी भाई, एक कंदर रजा के वाले से ज़रूर बात करेंगे। एक ऐसा प्लेयर जिसने हमेशा T20 फॉर्मेट में हर दुनिया में परफॉर्म किया, लीग में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माना जाता है, अभी ILT में वो मैन ऑफ टूर्नामेंट था। अब उसको जिस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है, बॉलिंग देते हैं तो ओवर 1-2 मिलता है, बैटिंग में भी उसको बहुत 5वें-6वें नंबर पर लेके आते हैं। आपको लगता है कि उसकी फॉर्म बुरी है या उसको यूटिलाइज़, जिस तरह हम बात शादाब की कर रहे हैं, शाहीन भी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा? नहीं, बिल्कुल उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। जिस टाइम प्लेयर इन्फॉर्म होना, क्योंकि वो लास्ट लीग में ना मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था, तो आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए ऊपर के नंबर से, ठीक है जी, ताकि उससे पूरा आप निकाल सकें। बेहतरीन कप्तान वो है जो बेहतरीन आउटपुट ले सके अपने प्लेयर से। कि ऐसा नहीं है कि जी आप है ना, आप जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जितना आप उसको नीचे भेजेंगे ना, तो उतना उसके पास मौके कम होंगे। क्योंकि जी आप है ना 18 बॉलों पे कितना स्कोर कर लोगे, आपकी अच्छी इनिंग्स भी 30 रन पे ख़त्म हो जाएगी जिस दिन अच्छा खेल लोगे। तो आपको जितनी ज़्यादा बॉलें मिलेंगी, आप इन्फॉर्म बैट्समैन हो, उसने वहाँ स्कोर करके आया है, बॉलिंग में अच्छा करके आया है, आप दोनों में उसको आपने सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। तो आप जिस टाइम अपने प्लेयर्स को सही तरह यूटिलाइज नहीं करते ना जी, तो फिर है ना आपको रिजल्ट भी है ना फिर आपको अफेक्ट करते हैं। और लाहौर को किया है और इस्लामाबाद को भी कर रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है ना। आप ज़रूर चेंज करें। तो ये तो अभी तो शादाब जो कर रहे हैं ना, अपनी टीम के अपने ड्रेसिंग रूम को सेटल होने दे रहे हैं ना, साथ वालों को पता चल रहा है कि क्या प्लानिंग है। तो थोड़ा सा आप ज़रूर करें इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये कि जो आपके मेन प्लेयर्स है ना, आप ज़रूर चेंज करते हैं। मेन प्लेयर्स है ना, उसको आप है ना ज़रूर 1 नंबर दें ताकि उनके लिए वो सही तरह परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक के वाले से या बाकी के वाले से भी कहा कि फेयर रन मिलना चाहिए जिन्होंने आपको प्रूव करके दिया, और ये मेरा ख्याल है यही चीज़ टीम में एक स्टेबिलिटी लेके आती है। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।